जय श्री राम। आज मैं ना आपको कुंडली के अंदर वेल्थ योग कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो हम सबको पता है कि धन योग अगर चेक करना है तो वी आर ऑब्जर्विंग सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ एंड 11। ठीक है, इन हाउसेस के कुछ कनेक्शन बनते हैं तो इंसान की कुंडली में धन योग का निर्माण होता है। बट स्पेक्यूलेशन जहाँ आता है, ठीक है, क्योंकि वेल्थ वेल्थ कैसे बनती है, आपको ढेर सारा पैसा मिले उसको वेल्थ बोलते हैं। ठीक है, और ढेर सारा पैसा सिंपल जॉब करने से तो मिलेगा नहीं। ठीक है, बिजनेस में भी आपको 4-5 साल देने पड़ेंगे डेडिकेटली, तब जाके वो बनेगा। बट अभी कोई 18-20 साल का लड़का है, वो आके आपको पूछता है कि सर मेरे चार्ट में वेल्थ योग है कि नहीं है, ठीक है, मैं वेल्थ कैसे इकट्ठा करूँ मेरी। तो उस केस के अंडर में ना आपको दो हाउसेस प्रोमिनेंटली देखना है उस चार्ट के अंदर। देखो हम स्पेक्यूलेशन कहाँ से देखते हैं, स्पेक्यूलेशन हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है, पांचवा घर जो होता है आपकी कुंडली का, वो किन किन चीज़ों को दर्शाता है, वो लव अफेयर्स को दर्शाता है, आपके संतान को दर्शाता है, आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, और स्पेक्यूलेशन भी उसमें आ जाता है। ठीक है, तो और दूसरा कुंडली में जो 11वां भाव है, ठीक है, वो क्या दर्शाता है, आपके गेन्स। ठीक है, आपको लाभ कितने होने वाले हैं, ठीक है, आपको लाभ कैसे होंगे। तो कोई व्यक्ति आके अगर ये पूछता है आपसे कि मेरे को वेल्थ के बारे में बताओ या फिर स्टॉक मार्केट से मुझे फायदा होगा नहीं होगा, ठीक है, स्पेक्यूलेशन का जो मैं काम कर रहा हूँ, यानी ट्रेडिंग का जो मैं काम कर रहा हूँ, उससे मुझे कितना फायदा होगा। तो ऐसे केसेस में ना पांचवा घर और 11वां घर प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। रीजन बीइंग मैंने आपको बता दिया, फिफ्थ हाउस से हम स्पेकुलेशन देखते हैं, 11th हाउस से हम गेन्स देखते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी कुंडली के अंदर पांचवा घर और 11वां घर, ठीक है, एक दूसरे से अलाइन होके चले, यानी एक दूसरे के साथ संबंध बनाए किसी भी तौर से। देखो, ग्रहों के संबंध ना 3-4 तरीके से बनते हैं, बट प्रोमिनेंटली हम 3 वेज, ठीक है, तीन जो रास्ते हैं, तीन चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं किसी भी संबंध को डिकोड करने के लिए चार्ट के अंदर। एक तो फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है और 11th हाउस का जो लॉर्ड है, ठीक है, दोनों कुंडली में कहीं पे भी एक साथ बैठ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, उनकी युति हो गई कुंडली के अंदर, क्योंकि साथ साथ में बैठे। मान लो कुंडली के अंदर आपकी मेष लग्न की कुंडली लेते हैं, ठीक है, तो मेष लग्न की कुंडली में क्या हो गया, फिफ्थ हाउस जो है वो सन रूल करता है, 11th हाउस सैटर्न रूल करता है। अभी सूर्य शनि क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है, बट इस केस में क्या होगा, वो आपको स्पेक्यूलेशन से फायदा करवाएगा, क्योंकि दोनों कुंडली में एक साथ कहीं पे बैठ गए। तो उसको तो वैसे हमारा जो पुराना वैदिक साइंस है उसमें बोलते हैं संघर्ष योग, बट ये संघर्ष योग नहीं, ये आपके लिए वेल्थ योग बन गया अभी, क्योंकि क्या है, फिफ्थ और 11th का संबंध बन गया। ठीक है, कहीं पे भी कुंडली में एक साथ बैठ जाए, या तो फिर वही सूर्य शनि को दृष्टि दे दे, शनि सूर्य को दृष्टि दे दे, ठीक है, आमने सामने बैठ जाए, या तो फिफ्थ हाउस में सेटन बैठ जाए और 11th हाउस में सन बैठ जाए, तो क्या हो गया, राशि परिवर्तन हो गया, तो ये भी संबंध बन गया दोनों प्लैनेट्स के बीच में। तो अगर ऐसा कोई संबंध उस चार्ट में बन रहा है, जो व्यक्ति आपको पूछने आया है कि उसको स्पेकुलेशन से फायदा होगा कि नहीं होगा, स्टॉक मार्केट से फायदा होगा कि नहीं होगा, तो अगर ये कंडीशंस बन रही है, ये तीन चीजें आपने चेक कर ली और कहीं पे भी कोई एक कंडीशन मेट कर रही है, ठीक है, तो आप उसको ना आंख बंद करके बोल दो कि भाई तुझे स्पेकुलेशन से फायदा होगा। ठीक है, गारंटेड फायदा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको फायदा होगा नहीं, क्योंकि क्या है ना, वो संबंध बन गया, अपना ज्योतिष जो बोल रहा है। ठीक है, भले वो फिर प्लेनेट आपस में दुश्मन है, बट लॉर्ड कहाँ के लॉर्ड है, वो देखो, फिफ्थ का लॉर्ड, 11th का लॉर्ड कुंडली में कहीं पे भी एक साथ बैठ जाए तो वैसे भी वो धनी हो गया। बट पर्टिकुलरली स्पेक्यूलेशन की बात आए तो फिफ्थ लॉर्ड 11th से कनेक्शन बनाए तो स्पेक्यूलेशन से उसको फायदा होगा ही होगा, स्टॉक मार्केट से उसको फायदा होगा ही होगा, और साथ साथ में ट्रेडिंग से भी उसको फायदा होगा। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में। और एक बात, अगर ये संबंध बन रहा है फिफ्थ 11th का, और कहीं से अगर जुपिटर उसको दृष्ट कर ले, गुरु की दृष्टि आ जाए, फिर तो ये 150% चांसेस हो गए कि ये व्यक्ति को स्टॉक मार्केट से फायदा होगा। या तो जुपिटर उसको देख ले या फर्स्ट हाउस लॉर्ड देख ले। अभी फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन होगा, मेष लग्न में मंगल होगा, तो मंगल अगर सूर्य शनि को कहीं से भी देख लेता है तो भी ये प्रोमिनेंट योग हो गया आपकी कुंडली में अभी वेल्थ के लिए। ठीक है, मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी चीज लेके। जय श्री राम।